हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं सो के उठ गई हूँ। सुबह के बजे हैं 7 और मुझे ड्यूटी पे जाना है। घर से आने के बाद की ये वीडियो है। मैं घर से आ गई हूँ। वो अब तक घर के ब्लॉग आ रहे थे, अब ये यहाँ के मेरे रूम का है। घर पे इतनी चहल पहल, इतनी वो थी, और यहाँ पे बिल्कुल शांति है। और हालांकि मैं यहाँ पे, पता है, ये जिस मकान में रहती हूँ ये कम से कम 3 मंजिल 3 फ्लोर का बना हुआ है, खूब 150 गज में। और उसमें नीचे मकान मालिक रहते हैं। सेकंड फ्लोर पे 4 रूम है, उसमें चारों में किराएदार है। इस सबसे ऊपर वाले में भी 4 रूम है, उसमें भी किराएदार है। लेकिन यहाँ पे शोर शराबा कुछ नहीं है, कुछ भी। सब उठते हैं, अपना काम करते हैं, नहा धो के चले जाते हैं, बस ये रहता है। यहाँ पे सब जॉब वाले हैं जो भी। अब सुबह के कुछ लोग चले गए हैं, जो कंपनी वाले लोग हैं वो चले गए हैं। किसी की 5:30 से, किसी की 6 बजे से ड्यूटी है, तो वो दोपहर तक आएंगे। दोपहर वाले जो रहते हैं वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटी रहती है। यहाँ पे नोएडा में करते हैं सभी लोग यहाँ पे काम, ज़्यादातर जेंट्स हैं। लेडीज़ों में मैं और एक लेडीज़ और है, बस यहाँ पे वो बराबर रूम है, मैं साइड रूम है। बाकी 4th फ्लोर पे एक फैमिली है और बाकी सब जेंट्स है, रेंट पे रहते हैं। लेकिन इतने अच्छे से रहते हैं एक दूसरे से, कभी वो ये तक नहीं जानते कि एक दूसरे का नाम क्या है। लगा लो, कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से काम मतलब है यहाँ पे। बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तुम यहाँ पे भले ही इतने लोग हैं, हम 8 कमरों में कम से कम, मैं ये कह रही हूँ 16-15 लोग होंगे। 2-2, 3-3 लोग रह रहे हैं एक रूम में। तो उसमें भी ना, पता है, ये नहीं है कि तुम एक हरी मिर्च भी मांग लो यहाँ पे किसी से। अपना खुद का है, चाहे अपने घर में भूखे पड़े रहो, चाहे तुम 14 बजे उठो, चाहे तुम 11 बजे उठो, तुम्हें कोई गेट भी नहीं खटखटाएगा तुम्हारा कोई, तो ये अब तक क्यों नहीं उठे, कोई मतलब नहीं। एकदम फ्लैट टाइप का है, किसी से कोई लेना देना नहीं है ये पूरा घर ही। तो यहाँ पे किराएदार ऐसे ही रहते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं रखता, बिल्कुल। सब दूर दूर के अलग अलग एरियन के हैं, तो कोई मतलब नहीं है। बस लोकल एरिया की मैं ही हूँ, बुलंदशहर की। बाकी सब राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, इतने दूर दूर के हैं। तो यहाँ पे इतना मतलब नहीं रखते किसी से भी। और ब्लॉग में है ना, मैं बोरिंग सी आएंगी कुछ, क्योंकि मेरी किट्टू नहीं है और घर के ब्लॉग नहीं आएंगे, तो तुमको भी लगेगा कि क्या ब्लॉग बनाएगी अब ये। तो मैं कोशिश करूँगी इस रूम में ही रह के ब्लॉग बनाऊँ, कुछ दिखाऊँ आपको भी, मैं मेरी पूरे दिन की लाइफ कैसे जाती है। तो हम अब बनाऊँगी, मैं पहले लगाऊँगी झाड़ू, झाड़ू लगाने के बाद में फिर बनाऊँगी खाना, क्योंकि 7 बज रहे हैं, मुझे 10:30 तक निकलना भी होगा। तो इसलिए जल्दी से फटाफट काम कर लेती हूँ अपना, और तब जाएंगे ड्यूटी, तब आपको दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। झाड़ू लगने के बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली। सब्ज़ी को हम छौंकते हैं, और सब्ज़ी छौंकने के बाद में आपको दिखाएंगे। इसमें जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो ही रहते हैं, सबकी रसोई में यही मिल जाते हैं। तो सब्ज़ी मेरी छुक गई है, तो आप देख ही सकते हो, सब्ज़ी का कलर भी और बढ़िया है। तो इसमें ये 2 मिनट में बन जाती है कुकर के अंदर। तो इसमें सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया सब्ज़ी में। और ये सब्ज़ी मैंने अपने लंच के लिए बनाई थी, तो सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। आप देख लो कितनी अच्छे से दिख रही है, खाने में कितनी अच्छी होगी, दिखने में कितनी अच्छी है। तो लगा लो, अब मैं कर लेती हूँ अपना लंच पैक। तो लंच पैक में जल्दी से फटाफट लंच पैक कर लेते हैं अब हम, क्योंकि टाइम भी ड्यूटी का हो रहा है, तो जाना पड़ेगा जल्दी से। लंच पैक करने के बाद में आप देख लो, मैंने अपने दोनों टिफिन में सब्ज़ी रख ली है, और रोटी
डूटी रखी है मेरी प्लेट में। तो पहले मैं इनको फॉइल में रखूँगी, उसके बाद इस वाले लंच में रखूँगी। तो ये मेरा दूसरा लंच आज, वो मैंने धो दिया था और मैं आ गई हूँ अपनी डूटी के लिए। तो आप देख सकते हो। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं अपनी ड्यूटी से आ गई हूँ। आप मेरी हालत देख सकते हो। बस मैंने कपड़े चेंज करे, मुंह धोना रह गया है और दुपट्टा भी मैंने अभी फेंक ही रखा है ऐसे ही आते के साथ ही। बस मुझे मेरी कमर में दर्द रहता है ना, मैं बस आते के साथ ही लेट जाती हूँ अपने बिस्तर पे और बहुत ही मन ना करता ड्यूटी जाने का, लेकिन जाना पड़ता है। तो मैं ड्यूटी अपनी करी आई हूँ, ये वाली जंग में जीत ली, कल फिर जाना है। करें बैग वैग मेरे पीछे रखा, आप देख सकते हो। बैग वैग सब मैंने ऐसे ही आकर फेंक दिया ड्यूटी से आने के बाद और ऐसे ही पंखा चला कर लेट गई हूँ अपने आराम से। और गाने बजा रखे मैंने दूसरे वाले फ़ोन में। अकेले रूम में ना एकदम ऐसा लगा भूत तो ना बैठे कहीं कोने, तो शोर शराबा रहना चाहिए, इसलिए मैं फ़ोन में गाने बजा लेती हूँ और अपने काम करती रहती हूँ जो भी मेरा काम है। सुबह मैं ऐसे ही चली गई थी, खाना वाना पैक करके नहा तो मैं ली थी, सिर्फ कपड़े चेंज करे और चली गई थी। अब मेरे को क्या करना है, झाड़ू लगानी है, रूम गंदा पड़ा है। मैं शाम को ही आके करती हूँ झाड़ू पोछा बर्तन। अब शाम का देखते हो, मैं शाम को खाने नहीं बनाती, बहुत कम खाना बनाती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ सुबह का ही बनाती हूँ। शाम का तो थोड़ा बहुत मैंने बाहर खा लिया तो उससे मेरा पेट भर जाता है। और सुबह थोड़ा टाइम था मेरे पास तो मैंने कुछ कपड़े भी धुल लिए थे अपने। और आप मैं दिखाती हूँ, मेरे पीछे ये जो सूख रहे हैं कपड़े सारे, ये सारे धुल के गई थी मैं अपने, ज़्यादा नहीं है, सब धुल गई थी। और मेरे भगवान जी मेरे पीछे हैं, मैं इन्हीं को ज़्यादा मानती हूँ, मेरे बाबा साहब जी, इन्हीं की बदौलत है जो आज मैं ड्यूटी करती हूँ, खुली सांस लेती हूँ। और मैंने ये रखे मेरे बर्तन, आप देख सकते हो। पहले इनको साफ़ करूँगी और रूम भी मेरा गंदा हुआ पड़ा, तो रूम भी साफ़ करूँगी। उसके बाद बाहर खाना पीना देखूँगी, बाहर का खाना पीना क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो मैं आपको बाहर का भी नज़रिया दिखाऊंगी, भी नज़ारा कैसा है कैसा नहीं है। मेरा बाहर का नज़ारा है, ऐसे ही चलता रहता है रास्ता पूरा एकदम, वहाँ से वो मेन रोड है। और कितनी गंदी ग्रिल हो रही है, ये ग्रिल मैंने साफ़ नहीं करी है, क्यों, मैं घर पे चली गई थी ना, इसलिए आज इनको साफ़ कर दूँगी। सब अपनी अपनी ड्यूटी गए हैं, आप देख लो कितनी शांति है। ये दोनों सीता गीता बैठी हैं। शुरू में तो मैं इनसे डरती थी, क्योंकि वो फेस ग्रिल की साइड ही कर गई। ये डमी है, क्योंकि मकान मालिक जो अंकल है ना, उनकी दुकान है कपड़ों की, तो वो उन्हीं के ही सामान वामान रखा है, कुछ ये रखा, सब उनका ही सामान है। ये अंधेरा ही रहता है यहाँ पे चौक में, किसी मैंने बल्ब लगाया, पता ना कोई उतार के लेगा। हाँ, तो ये बाहर का नज़ारा है हमारा, आप देख लो। खुला एरिया में ऐसा नहीं है, बंद सा एकदम बढ़िया एरिया। और इससे आगे वाली गली में मेरी मौसी रहती हैं, तो मुझे कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो मेरे यहाँ पे सब रहते हैं, तो आप देख लो। और रूम दिखाऊं मैं, रूम कितना गंदा पड़ा है मेरा, देखो चप्पल के निशान, ये कितना गंदा रूम हुआ पड़ा है मेरा, देख लो। सारा हवा से, सारा पंखे की हवा से ना कूड़ा सारा इस कोने में जमा हो जाता है। तो अब मैं जल्दी से बर्तन साफ़ कर लूँ, झाड़ू पोछा कर लूँ और जाऊँगी बाहर घूमने, तो बाहर का दिखाऊंगी, बाहर मैं क्या खाती हूँ। पहले करूँगी अपने बर्तन साफ़, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और बैग को सब ऐसे ही फेंक दिया मैंने आके, ऐसे ही सब, सिर्फ कपड़े चेंज करे थे। गंदे कपड़े मैंने इस वाली बाल्टी में भर के रख दिए, पूरे 8 दिन के जोड़ के तब धुलती हूँ, क्योंकि अब मैं घर से आई तो ये सिर्फ 2 दिन के ही कपड़े जुड़े थे मुझसे, तो मैंने ये धो दिए। सुबह जब मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, तो सुबह धुल के चली गई थी। तो ब्लॉग को ऐसे ही इंजॉय करना आप लोग। तो मैं आ गई थी बाहर मोमोज खाने के लिए। ये भैया जो मोमोज वाले हैं, ये हफ्ते में 3 दिन ही लगाते हैं, तो हफ्ते में मैं 1 दिन ज़रूर खाने आती हूँ उनके पास में। यहाँ के ये फेमस मोमोज हैं गाज़ियाबाद के, तो इसलिए ये मेरे फेवरेट भी और अच्छे भी लगते हैं। तो हाफ प्लेट मैंने मोमोज ली थी। और ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।